दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। आज हमारे साथ हैं श्वेता मैम, जो दिल्ली से आई हुई हैं तिमनगढ़ को देखने के लिए। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, सेव हेरिटेज ट्रस्ट, जो हमारे साथ में तिमनगढ़ को बचाने में काम कर रहे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैम, आपसे पहले तो ये सवाल है कि आप दिल्ली से चल के आई हो और तिमनगढ़ में क्यों आई हो, तिमनगढ़ को बचाना क्यों चाहती हो? मैं दिल्ली से चल के नहीं आई हूँ, बस में आई हूँ। जस्ट जोकिंग, ओके। तो 2021 से हम लोग इस तिमनगढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेव हेरिटेज एक एनजीओ है जो इस इलाके में काम कर रही है, और हमारी मुहिम यही है कि बस इसके जितने भी अब जो अवशेष हैं उनको बचाया जाए, और अगर हो सके तो इसका जो मेन गेट है जो कि सूरज पोल है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, क्योंकि जगन पुल पे काफ़ी काम हो चुका है। इस स्थिति में तो है वो कि वहाँ तक लोग चल के जा सकते हैं, पर ये जो मेन गेट है ना, इधर कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब हम थोड़ा सा इस इलाके में काम करना चाहते हैं। जी, मैम बता रही हैं कि यहाँ पर काम किया जाएगा। 13 जून को आपने बैठक की थी महासंघ में, तो आपने क्या निर्णय लिया? वहाँ पुरातत्व विभाग से भी आए, तो आगे क्या प्रक्रिया चल रही है तिमनगढ़ को बचाने के लिए? तो 13 जून की अगर बात करूं तो उस दिन हम लोगों ने एक पंचायत का गठन किया था, पंचायत बुलाई थी, और आसपास के सारे गांव उसमें सम्मिलित हुए थे, जिसके अंदर पुरातत्व विभाग की जो सुपरिटेंडेंट है उनको भी हमने बुलाया था, धर्मजीत कौर मैडम को। और उसके तहत उन्होंने इस इलाके का सर्वे सेव हेरिटेज के साथ में ही किया था। हम लोगों ने जा के डिफरेंट एरियाज़ में सर्वे किया और अंडरस्टैंड किया कि यहाँ की सिचुएशन है क्या। उसके बाद में हमने उनको एक डोजियर भी हैंड ओवर किया था। डोजियर मतलब जिसके अंदर हमने पूरी एक फाइल बनाई थी ऐसे आर्टिफैक्ट्स की जो किसी ने हमें डोनेट किए थे इसी गांव से। उन्होंने कहा था कि उनके पास में कुछ तिमनगढ़ के अंश बचे हुए हैं जिनको वो सहेज के रखना चाहते हैं, और क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि आने वाली जनरेशन शायद समझ ना पाए इसके मूल्य को, तो इसीलिए उन्होंने ये निश्चय किया था अपने परिवार के साथ में कि वो हमें ये जो धरोहर है उसको डोनेट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपना पहला डोजियर बनाया 13 जून को, जिसको हमने प्रेजेंट किया था इस मीटिंग में। इस डोजियर के अंदर 15 आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमने सरकार को बताया, और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि लगभग 21 अगस्त के आसपास में अब विभाग सोच रहा है कि वो यहाँ पे आएंगे और वो उन जो आर्टिफैक्ट है, जो फर्स्ट डोजियर है उनका, उसको आके यहाँ से कलेक्ट करेंगे। मैम, एक और क्वेश्चन है। कल आप हमारे यहाँ तिमनगढ़ आई और तिमनगढ़ भी देखा, आपको कैसा तिमनगढ़ लगा? पहले ये सवाल। तिमनगढ़ बहुत ही खूबसूरत है, और कल जब मैं यहाँ पे आई इतनी बारिश हो रही थी और लग रहा था कि नहीं जा पाऊंगी, पर फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके, पूरी टीम ने, हम पहुँच ही गए ऊपर तक, और थैंक्स टू यू हमें हेल्प करने के लिए, पूरा अरेंजमेंट करने के लिए। तिमनगढ़ बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो लोग सिर्फ इसे हमारे मुंह से सुन पा रहे हैं ना, वो उसकी खूबसूरती को कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक कि वो यहाँ आके खुद ना देखें। और यहाँ आने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, तो बहुत जज्बा चाहिए, क्योंकि बात यहाँ तक आने में ख़त्म नहीं हो जाती, इसके बाद में एक लंबी रेस होती है जो आपको वहाँ ऊपर उस पॉइंट तक, फिर उसके अंदर जाके देखनी होती है। और इतना ही खूबसूरत है, इतनी ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं जो आपने आज से पहले यकीनन देखी नहीं होंगी, पर उतने ही दुख की बात है कि वो सारी कलाकृतियाँ जब आपके पैरों के नीचे आती हैं और आप उनका मतलब ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। जी, एरिया कैसा लगा? आप इस एरिया के लिए क्या करना चाहती हो आप? एरिया बहुत ही खूबसूरत है। आप आसपास थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए ज़रा, कितनी हरियाली है आसपास में। और जब ये सफ़ेद परिंदे उड़ते हैं ना, और हरे हरे में वो सफ़ेद सफ़ेद परिंदे उड़ते हुए दिखते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। और इतनी ब्यूटीफुल सुबह मैंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। थैंक यू अपने घर में मुझे जगह देने के लिए। ये 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला, और हर सुबह उठ के इस छत पे आ जाने में ही समझ में आ जाता है कि दुनिया और ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप लोग कितनी अच्छी जगह रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप काफ़ी बार आई हूँ हमारे घर पर। ऐसे ही कोई टूरिस्ट आए और इस इलाके को देखे, आगे प्रोसेस करे, हाईलाइट करे तिमनगढ़ को, ऐसे क्यों नहीं आते यहाँ पर? ऐसे इसलिए यहाँ पर नहीं आते क्योंकि अ, इसके
दो तीन कारण है, पर मेजर जो कारण है कि आप अगर शहर से उम्मीद कर रहे हैं कि शहर के लोग यहाँ पर आएंगे, तो पहली बात तो उन तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि ये जगह है क्या, जो इसी माध्यम से पहुँचेगी। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश है, करते रहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग ज़रा शहर के लोग हैं, हमें थोड़ा ज़रा समय हमारे पास कम होता है, थोड़ा सा लग्जरी हमें पसंद है, और यहाँ का जो रॉ तरीका है जीने का, उसकी वजह से भी लोगों को शायद लगता होगा कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि वो एक कारण होना चाहिए हमारे बदलने के लिए, इस गांव के बदलने के लिए, है ना। तो ऐसा लगता है मुझे कि कई लोग ऐसे होंगे जो अभी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि चलिए आप तिमनगढ़ चलते हैं, पर कहीं ना कहीं एक डर भी उनके मन में रहता है, क्योंकि ये डांग क्षेत्र है और आपको ये भी पता है कि डकैत और डांग क्षेत्र का कितना गहरा संबंध रहा है। तो इसलिए भी लोग घबराते हैं कि पता नहीं जाके क्या होगा, पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता नहीं हमें पकड़ के बिठा ना लें, पता नहीं हमें मार ना दें। तो हमें थोड़ी सी वो मानसिकता बदलनी होगी, जो हम बदल रहे हैं। जैसे सेव हेरिटेज ने एक मुहिम चलाई तिमनगढ़, आपने एक मुहिम चलाई तिमनगढ़ 7, हम दोनों लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाई। आपको भी पता है गुजरात और अलग अलग जगहों से हमें फ़ोन आने लगे, जो लोग तिमनगढ़ की ही डायनेस्टी के तिमनपाल की ही डायनेस्टी के लोग थे, वो लोग, उन लोगों के फ़ोन हमारे पास आने लगे। तो इसी तरीके से अब हम वापस अपनी जड़ों से जुड़ें और उन लोगों को वापस बुलाएं और उनको समझाएं कि हम लोग खतरनाक नहीं हैं, हम लोगों के प्यार करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। थैंक यू मैम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा तिमनगढ़ के इतिहास में बताओ, आपकी जो भी जानकारी। तो तिमनगढ़ का इतिहास बड़ा ही क्या बोलूँ मैं, बड़ा विचित्र अभ्यास है, ये है इतिहास है। क्यों? क्योंकि इसका सर पैर पकड़ में नहीं आता, कितना भी आप पढ़ाई कर लो, पर घूम फिर के थोड़ा जटिल है, क्योंकि कोई हमारे पास में अभी तक मुझे कोई लिखी हुई इसके अंदर प्रतिलिपि या कुछ मिला नहीं है। पर जो भी किताबों में और जो भी रिसर्च पेपर्स में अभी तक लिखा है उसके हिसाब से बता सकती हूँ। 1880 कनिंगम, सर कनिंगम की जो किताब है वो मैंने पढ़ी है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस टाइम में, अंग्रेज थे, और उन्होंने ये द राजपुतानाज, ये पूरी रेंज जो थी घूमी थी, उसी पे उन्होंने 3-4 पन्ने लिखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है उन्होंने तिमनगढ़ के बारे में, जिसको तिमनगढ़ के नाम से तो अब जाना जा रहा है, पर पुराने इतिहास में इसको ताहनगढ़ के नाम से जाना जाता था। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इतिहास आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, या थोड़ा सा आपस में ही जैसे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बयाना फोर्ट की तरफ बोल देते हैं कि ये बयाना फोर्ट है, कोई बोल देता है ये ताहनगढ़ है, कोई बोल देता है ये तिमनगढ़ है। लेकिन सर कनिंघम ने काफ़ी क्लैरिटी के साथ में उस बुक के अंदर जो है बताया है कि ये ताहनगढ़ फोर्ट था, इसको ताहनगढ़ कहते थे, और उनके जो डायनेस्टी है उसके बारे में भी बताया है। पर उन्होंने बड़ी ही अच्छी जो एक चीज़ इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, वो है इब्राहिम लोधी के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन, जो कि अभी भी अंदर ही है। ये लगभग सूरज पोल से जब आप सीधा जाते हैं तो वहीं ऊपर के किसी इलाके में छतरी पे लगी हुई है। हमने कल कोशिश की। हाँ, और हमने कल बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, हम वो इंस्क्रिप्शन ढूंढ रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की कि वो इंस्क्रिप्शन मिले, उस पर क्या लिखा है वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। पर वो इंस्क्रिप्शन हमें कल नहीं मिला, क्योंकि बरसात की वजह से इतनी हरियाली हो रखी है ऊपर, और जाना ही खुद में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सांप बिच्छू कुछ भी मिल सकता था, आप जानवरों के ऊपर हाँ वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हरियाली है अंदर। पर हमें कल वो इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। आगे की वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे हम कुछ कुछ ढूंढेंगे जो पुराने इतिहास से है, और फिर हम आप सबके साथ में उसे शेयर करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई इतिहास का टुकड़ा पड़ा हो, आपके घर पे हो, जिसको आपने संजो के रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उसको प्लीज़ भारत को सौंपे। हम सबका हक है वो चीज़ देखने का जो आपने अपनी शायद कहीं तिजोरी में बंद किया हुआ होगा, तो उसे भारत को लौटाएं। आपका ही भारत है, आप ही भारत के लोग हैं, और वो संस्कृति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है, जिससे आने वाली जनरेशन को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। जी, आप विरासत चौपाल के नाम से, हाँ, उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। जी ज़रूर। विरासत की चौपाल एक छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट है सेव हेरिटेज की तरफ से, जिसके अंदर देखिए हम जब भी इस गांव में आते हैं ना, आप भी जब भी आएंगे, ये 2 गांव हैं, एक तलहटी और एक आलमपुर। यही 2 गांव हैं जो
मुझे लगता है कि तिमनगढ़ के इतिहास को बड़े अच्छे से समझते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास में कुछ दंत कथाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास में लिटरेचर बेस्ड स्टोरीज भी हैं। और ये लोग आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको शेयर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आप इस इलाके के किसी भी रोड में, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको वहाँ पर तिमनगढ़ के टुकड़े पड़े हुए मिलेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हाँ, शेष हमेशा मिलते रहते हैं, क्योंकि पत्थरों के साथ उसके साथ वो नीचे इस इलाके तक में पहुंच ही जाते हैं। बरसात के पानी के साथ छोटे छोटे टुकड़े आ ही जाते हैं। तो आप कहीं भी यहाँ पे खुदाई करिए, कुछ भी करिए, तो कुछ ना कुछ टुकड़े जो हैं वो निकल जाते हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब इतने टुकड़ों को भारत सरकार जब तक ले जाएगी म्यूजियम में, जब तक उस पर कार्य होगा, कोई कार्यशैली बनेगी, क्यों ना हम भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एक सहयोग दें। तो हमने गांव-गांव जाकर, 2 गांव आलमपुर और तलहटी में जाकर हमने सबको रिक्वेस्ट करी कि अगली बार से आपको अगर कोई टुकड़ा आपके पैर के नीचे मिल जाए, पाँव के नीचे मिल जाए, खेती करते हुए मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो आप उसको ऐसे ऐसे ठोकर मार के साइड ना करें, बल्कि उसको इज्जत से उठा के हमारी चौपाल पे खुले में रख दें, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा टुकड़ा है, कहाँ से आया और कहाँ पे बस पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है, जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने टुकड़े यहाँ पे फैले हुए हैं, बस उनको एक जगह संरक्षित किया जा सके, एक जगह रख दिया जाए। उसके बाद हम जैसे जैसे वो इकट्ठे होते जाएंगे, सरकार को हम अपडेट दे ही रहे हैं। रेगुलर अपडेट्स मैं दे रही हूँ, पुरातत्व विभाग को दे रही हूँ, कलेक्टर साहब से मैं हमेशा अपडेटेड करती रहती हूँ उनको टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से बस हम वो छोटी सी एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो अगली बार अगर कोई टूरिस्ट आपके गाँव में आता भी है और अगर उसकी वो इतना नहीं चढ़ पाता ऊपर तक, ऊपर नहीं चढ़ पाता, बिल्कुल ऊपर तक, छतरी देखने तक, तो कम से कम वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तिमनगढ़ देखा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी चौपालों पे विजिट कर सकता है। और चौपालों पे जो टुकड़े लोगों ने उठा उठा के इधर उधर से रखे हैं, वो खुद में इतने खूबसूरत है कि उनको देख के भी वो समझ सकता है कि यहाँ का इतिहास कितना पुराना और कितना सुंदर रहा होगा। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, पुरातत्व विभाग आई, आप यहाँ आए 13 जून को, तो उन्होंने क्या आगे प्रक्रिया दोहराई कि तिमनगढ़ के लिए मैं म्यूजियम की आपने मांग की थी, तो आगे क्या प्रक्रिया है उसकी म्यूजियम का? देखिए, मैं मांग नहीं करती किसी भी चीज़ की, मैं सिर्फ काम करना जानती हूँ ऑन ग्राउंड। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम पहले तिमनगढ़ को समझें। म्यूज़ियम बनेगा नहीं बनेगा, कैसे होगा, बहुत इतना दूर का मैं नहीं सोच पाती हूँ। मुझे सिर्फ उतना ही काम दिखता है, मेरा लक्ष्य कि हमें बस ये चीज़ ख़राब है, इस चीज़ को ठीक करना है, इस चीज़ को मिलके ठीक करना है, और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले हमें लगा था कि हमारे पुरातत्व विभाग कहीं ना कहीं यहाँ पे आता ही नहीं था बीच में। फिर मैंने उनसे समझा कि आप आते क्यों नहीं है, तो उन्होंने भी सही बोला कि भाई इतना बीहड़, इतना बियाबान इलाका है, ना कुछ रहने की सुविधा, ना कुछ हमारा इंतजाम, दिक्कतें होती हैं, हमें समझना पड़ेगा। और इतने सारे किले हैं अभी पुरातत्व विभाग के पास भी मेंटेन करने के लिए, और ये सबसे बड़ा किला है। ऐसा नहीं है कि इतना सा किला है जिसको बस आओ ऊपर से देखो और हो गया, नहीं, एक भूमिका, एक पूरा फील्ड है, हाँ, पूरी फील्ड है, जिसको समझे बिना आप ऐसे ही म्यूजियम खड़ा नहीं कर सकते। तो उनकी बात भी हमें समझ में आई, तो मुझे लगा ठीक है, चलिए फिर हम मिलकर तिमनगढ़ घूमते हैं, और ऐसा हुआ भी। तो जैसे ये हो गया, आगे कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ हम करते ही रहेंगे। बात रही भूमिका की कि अभी तक क्या प्रपोजल क्या है, तो प्रपोजल बड़ा सिंपल है कि हर चीज़ सरकार पे नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा खुद भी करते हैं, जिसके तहत हमने ये डोजियर बनाया, खुद से बनाया हमने डोजियर, हमने सीखा डोजियर कैसे बनाते हैं, हमने अंडरस्टैंड किया, आपने मेरी मदद की है ना। तो हमने टीम बनाई, अपनी सेव हेरिटेज के वॉलंटियर्स के साथ हमने मिलकर डोजियर प्रेजेंट किया मैडम को, है ना। तो जैसे ये कर लिया, वैसे ही हम आगे का भी काम करेंगे। अब ये चौपाल है, चौपाल में इसमें सरकार से आप क्या ही मांगेंगे, सरकार आपका भी तो कुछ कर्तव्य है सरकार के प्रति, तो अपने कर्तव्य हम पूरे करेंगे, फिर सरकार हमारी मदद करेगी, हमें अच्छा लगेगा, बस यही है। एक क्वेश्चन ये है कि तिमनगढ़ 07 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहीं इसी जगह से जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहीं से तिमनगढ़ 07 की शुरुआत हुई थी। उस दिन मैं बस आई थी तिमनगढ़ घूमने के लिए, हमेशा की तरह देखने के लिए, और फिर मैं मिली थी आप लोगों से, और
वो टाइम था जब मैंने कहा था कि किसी को ज़रूरत है कुछ करने की, क्यों नहीं आप लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, कुछ करिए ना इसके प्रति। और इन बच्चों ने इतने आराम से बस सुन लिया, कुछ कहा नहीं, मुझे लगा शायद सुन के टाल दिया। पर जब तक मैं दिल्ली पहुंची और सब 1-2 दिन बाद जब मैंने देखा वाह तिमनगढ़ 07 आ गया दुनिया में, और उसके बाद तो लाइक्स पे लाइक और इतनी सारी वीडियोस और लोगों के फ़ोन आने लगे गुजरात से, जी, पता नहीं बिल्कुल, कहाँ कहाँ से। आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस इलाके में ना। अगर कोई भी अब आता है तो कम से कम उनको पता है कि तिमनगढ़ 07 से हम हेल्प ले लेंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा और एक्सपैंड करें और वीडियोस डालें, सही वीडियोस डालें, जो किताबों में लिखा है वहाँ से ज्ञान लेकर सही वीडियो डालें, क्योंकि दंत कथाएं अपनी जगह हैं, पर उस किले की रियलिटी क्या है उसमें लोगों को इंटरेस्ट है, जो कि खोई हुई है, जो हमें नहीं पता है। जैसे सर कनिंगम एक रियलिटी लेके आते हैं, उसके बाद में और भी रिसर्च पेपर्स हैं जो उसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हम उस एरिया में भी समझें चीज़ों को, क्या लिखा है किताबों में, क्या कह रहे हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, और उससे भी हम आगे की वीडियोज़ जो है ना उनको थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। आप तिमनगढ़ 07 में आप जुड़ी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।